नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड चला दिया है। कभी जय श्री राम के नारे से नाराजगी वाली ममता ने अपने कल के आखिरी जनसभा में ये दाव चला। ममता ने खुद को शाण्डिल्य बताया, यानी वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। वैसे वो अपने चुनावी कैंपेन में पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज कर चुकी हैं, रैलियों में चंडी पाठ भी कर चुकी हैं और बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में हार से डर गई हैं, लिहाजा गोत्र कार्ड खेल रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो लिखता हूं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। साथ ही ममता बनर्जी से पूछा कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शामिल तो नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका हारना तय है। और फोन लाइन पे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अतुल सिंघल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी रेनू। अतुल जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार वहां पे जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, ममता दीदी का एक बयान फिर से सामने निकल कर आता है। उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण हैं और इस तरीके से दांव वो चला रही है, भाजपा उन पर निशाना भी साध रही है। इससे पहले की बात करें तो तब भी ममता दीदी ने इसी तरीके का बयान दिया था कि वो भगवान राम दुर्गा की पूजा करते हैं और वो दुर्गा की पूजा करते हैं। इस तरीके के बयानों से क्या लगता है आपको, क्या चुनाव में उनकी जीत हो पाएगी या हार तय है? बड़ा मुश्किल है हार जीत किसकी होगी, लेकिन इतना तय है कि जो नंदीग्राम में कांटे का मुकाबला है और ममता बनर्जी को लगने लगा है कि उनको पूरा फोकस यहीं पे करना होगा सत्ता में बने रहने के लिए, खासतौर से चुनाव जीतने के लिए। और इसीलिए वो सारे के सारे दांवपेच आजमाने के लिए तैयार हैं। लगातार पूजा पाठ के साथ साथ उन्होंने, जो आपने बताया कि जैसे उन्होंने अपना ब्राह्मण कार्ड खेला है, अपना गोत्र बताया कि वो शाण्डिल्य गोत्र की हैं, साथ में ये भी कहा है कि वो ब्राह्मण है और उनको हिंदू होना मत सिखाया जाए। तो इसका मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को अब लुभाना चाहती हैं, क्योंकि बंगाल की जो आबादी है उसमें 90 सीटें ऐसी हैं रेनू, जिसमें 31% मुस्लिम मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में होते हैं। लेकिन अगर हिंदू वोटर लामबंद होता है तो ममता बनर्जी को सत्ता में आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो चाहती हैं कि किसी भी प्रकार हिंदू वोटों में सेंध लगाई जाए और कुछ हिंदुओं के वोट तोड़े जाएं, जिससे कि वो जीत सकें। और इसीलिए उन्होंने अब जो है अपनी हिंदूवादी छवि दिखानी शुरू कर दी है और बताना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वो भी हिंदुत्व में विश्वास रखती हैं। संस्कृत के श्लोकों से अपने भाषण का समापन वो कर रही हैं, तमाम बातें करती हैं, चंडी पाठ उन्होंने किया है और अपने आप को ब्राह्मण बताना भी जो है इसी दिशा में उनका जो है कदम कहा जा सकता है रेनू। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें, लगातार वो हिंदुओं पर जोर देती है, हिंदूवादी चीजों पर जोर देती है और ऐसे में कहीं ना कहीं छवि निकल कर आ रही ममता दीदी की कि डर का उन्हें भय है। क्योंकि जिस तरीके से अब वो खुद श्लोकों की बात कर रही हैं, संस्कृत की बात कर रही हैं, हिंदूवादी की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि लगातार जैसे बीजेपी हिंदू की बात करती है वो भी करे, ताकि उनकी जीत पश्चिम बंगाल में हो। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अगर हिंदू वोट लामबंद हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो चाहती है कि हिंदू वोटों में सेंध लगाई जाए। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम वोट अगर बीजेपी चाहती है कि कुछ मुस्लिम वोट उसको मिले और मुस्लिम वोट अगर बीजेपी को मिलते हैं तो बीजेपी को जो है सत्ता का रास्ता तय करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव के अंदर इस प्रकार के दांव पे चले जाते हैं और ममता बनर्जी को, जैसे उनकी छवि खराब हुई है, जय श्री राम का नारा बोलने पर एक व्यक्ति को उन्होंने कुछ समय पहले थप्पड़ मार दिया था और साथ में ये कहा था कि जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तो ये उनकी एक छवि बन रही थी कि वो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं या वो पसंद नहीं करती हैं हिंदुत्व को। अब उन्होंने इस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और खासतौर से नंदीग्राम में उनको लगता है कि नंदीग्राम में जीत का रास्ता उनको तभी मिलेगा जब वो अपनी हिंदूवादी छवि को, उदार हिंदूवादी छवि को दिखाएंगी। और पिछले जो सत्ता के समय में उन्होंने इसीलिए कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे कि जिससे हिंदुत्व का उनका जो है एक लगे कि वो हिंदूवादी हैं। उन्होंने कुछ मंदिरों को, आदिवासी मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को कुछ अनुदान भी देने की बात कही थी, उनके रखरखाव की भी बात कही थी। तो कुछ उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे, जो पूजा समितियां हैं, दुर्गा पूजा समितियां हैं पश्चिम बंगाल की, उनको भी अनुदान दिया था। तो कुल मिलाकर वो एक अपनी उस छवि को तोड़ना चाहती हैं कि वो हिंदुत्व विरोधी हैं रेनू। बिल्कुल अतुल जी, अपनी पार्टी बनाने के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, दोनों ही दाव खेल रही हैं। देखना ही होगा कि कौन सी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।